सब लोग अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 लगाते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि सेट क्या होता है, सेट कितने तरह के होते हैं, सेट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए सेट्स क्लास 11 बाय रवि शुक्ला, आपको बढ़िया सा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है और आपसे क्या कहा गया है कि हमें बताना है कौन कौन सा सेट है और कौन कौन सा नहीं है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट का मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक, एक ऐसा कलेक्शन जो हमेशा सच हो, हमेशा ट्रू हो। अगर किसी भी बंदे से अगर मैं पूछूं भैया कि 2 के 4 मल्टीपल बताओ, 2 के 4 मल्टीपल बताने, तो ऐसे तो बोलेगा 2 4 6 8। तो ये क्वेश्चन में दुनिया के किसी भी बंदे से पूछूं उसका जवाब तो यही होगा, अलग थोड़ी होगा। ठीक, तो सेट क्या होता है ये मालूम है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो भैया जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से होते हैं मंथ। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो सेट है या नहीं है। लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लो कि बेटा पहला कौन सा होता है जो जे से स्टार्ट है। तो सबसे पहला महीना तो जनवरी भी हो गया ना, जनवरी। अच्छा उसके बाद में जून है ना, फिर जुलाई, ये सब क्या आते हैं, ये सब जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो ये क्या एक सेट होगा, हाँ या ना बताओ। अगर मैं किसी से भी पूछूं, दुनिया के किसी भी बंदे से पूछूं, यही आंसर बताएगा कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने होते हैं, तो जनवरी जून और जुलाई। ठीक, तो ये क्या हुआ बच्चे, पहला क्या हुआ, ये दिस इज द सेट। ठीक है ना, इसको हम लोग सेट पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो भैया 10 मोस्ट टैलेंटेड, फिर वही बात आ गई। तो भाई मोस्ट टैलेंटेड का मतलब किसी के हिसाब से कोई टैलेंटेड है, ठीक है ना। कोई कहता है कि मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड है, कोई कहता है तुलसीदास जी हैं, किसी के हिसाब से कालिदास जी हैं। तो सबके हिसाब से अलग अलग आदमी क्या होगा, टैलेंटेड होगा, कोई एक थोड़ी बता सकते हैं। तो क्या ये सेट होगा, तो जो 2 का आंसर होगा क्या होगा, ये सेट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेट। ठीक, ये सेट नहीं है। चलिए तीसरे में आते हैं। तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आए मोस्ट टैलेंटेड, फेवरेट, बेस्ट, तो ये सब का मतलब क्या है कि भाई किसी के हिसाब से कोई बेस्ट है, कोई टैलेंटेड है, अलग अलग बात हो सकती है। तो तीसरा वाला भी क्या होगा, नॉट सेट, ये वाला भी सेट नहीं कहा जाएगा। ठीक, चौथे पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, तो ये हो सकता है भाई आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, ये तो फिक्स है ना। ठीक है, किसी भी क्लास के लड़के से पूछेंगे तो वो उस सबका आंसर सेम ही होगा या अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग तो नहीं होगा ना। तो ये क्या होगा, सेट कहा जाएगा। तो चौथे का आंसर क्या है, ये एक सेट है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 5 देखिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी क्या है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 1 से लेकर के 99 तक है ना, 1 से 99 तक के ही नंबर तो कहे जाएंगे नेचुरल नंबर। तो पता ही ना आप सबको क्या होता है, 1 2 3 ये सब चलते चले जाते हैं। तो मुझे लेस देन 100, तो 100 से पहले क्या आएगा, 99 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो आंसर हर बंदे का सेम होगा कि नहीं, तो ये सेट होगा कि नहीं, यस इट इज सेट। तो क्वेश्चन जो 5 है वो भी क्या है, सेट है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ देखो भाई, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक्स लिखी हैं, ठीक, उन सबका एक फिक्स कलेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई। किसी भी बंदे से पूछेंगे तो सेम बुक्स बताएगा, आगे पीछे नाम होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये चीज क्या होगी, एक सेट होगा। ठीक है ना, ये फिक्स है, जो भी मुंशी प्रेमचंद ने किताबें लिखी हैं ये तो फिक्स हो गई। अच्छा उसके बाद में 7 नंबर पे देखिए
क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो भैया इवन इंटीजर्स भी क्या है, सेम टू सेम होंगे, 2 4 6 8 अप टिल इंफिनिटी चलते चले जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो ऑल इवन इंटीजर्स क्या है, एक सेट है, ठीक, तो ये भी क्या है, एक सेट कहा जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं ये तो एक फिक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा, अलग अलग तो नहीं, क्योंकि हर किसी के हिसाब से अलग अलग थोड़ी होगा आंसर। अगर मैं कहूं इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन हैं तो हर बंदे का आंसर 100 ही आएगा, कोई ये नहीं करेगा सर 110 है ना, फिक्स हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये सेट कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो फिर वही बात आ गई, मोस्ट डेंजरस, अब भाई किसी के हिसाब से कोई डेंजरस है, मुझे क्या पता कौन, अगर मैं कहूँ आपको सबसे ज्यादा डेंजरस क्या, तो कोई कहेगा भैया मुझे सांप बहुत डेंजरस लगता है, सांप पता है ना बाबा जी का टुल्लू कोई बोला शेर बहुत डेंजरस है, कोई बोला हाथी बहुत डेंजरस है, कोई कह रहा कुत्ता बहुत डेंजरस है, तो अलग अलग हिसाब से सबका आंसर अलग अलग होगा, तो क्या ये सेट होगा, नहीं होगा, तो 9 नंबर क्या होगा, 9 नंबर नॉट अ सेट, ठीक है, ये सेट नहीं है। तो ये चीज इतनी समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक, चलो, तो ये इसको लिखना है आपको, समझ तो गए होंगे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम साधारण सा, देखो इसमें क्या बताना है। ए देखिए यहाँ पर एक सेट दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है इसमें, 1 से लेके 6 तक के, ठीक, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। देखो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू, तो ये बिलोंग करता है और ये बिलोंग नहीं करता है, तो हमें ये बताना है कि सेट ए में, ये देखो यहाँ पे दिए गए हैं, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, जो एलिमेंट आता है इसमें है उसके आगे ये निशान लगाएंगे, और जिसमें नहीं है उसमें ये वाला लगाएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो 5 क्या इसमें आया ए में, देखो 5 तो आया है, तो हम क्या लिखेंगे, यस 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक। 8 पे आते हैं, देखो इसमें 8 कहीं आया है, नहीं आया, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 8 ए में नहीं आता है। 0, देखो 0 आ रहा है इसमें, नहीं आया, तो 0 में फिर 8, ये 0 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा 4 की बात करें, 4 तो आया है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। इसमें आते हैं 2, तो देखो 2 भी आया है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 आया, नहीं आया, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो कितना आसान था, समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब लोग कर लोगे, अत्यंत ही बाबा जी का ठुल्लू टाइप क्वेश्चन है, ठीक। चलो अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए इसमें क्या है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है या टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको समझाया था, है ना, अच्छे से समझ में आया था ना, पक्का। चलो तो ध्यान से देखो बच्चों, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर देखो x कहां लाया करता है, x लाया करता है -3 से बड़ा या इसके इक्वल और 7 से छोटा, ग्रेटर एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो x कौन कौन से नंबर होने चाहिए, -3 से लेकर के 7 तक, और वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर का मतलब तो पता ही है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो देखो याद करो यार, बचपन में ऐसे नंबर लाइन पढ़ते थे, याद आ रहा है, तो यहाँ पे 0 होता था, इधर चलेंगे तो -1, इधर आया -2, इधर आया -3, अच्छा इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यही सब नंबर होंगे, हाँ ना। तो हमें यही नंबर लिखने, तो ध्यान से देखो x क्या होना चाहिए, -3 और उससे बड़ा, ठीक, और 7 से छोटा, 7 देखो ये लिखा है लेस देन 7, मतलब 7 नहीं ले सकते, 7 से कम। तो कहां इसका आंसर क्या आएगा, -3 से लेकर के 6 तक के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हम यहां पे लिख लेते हैं, इसको एक सेट की तरह लिखना है, तो मान लेते हैं वो सेट ए है, तो यहां पे हो जाएगा -3। अच्छा -3 क्यों लिया, क्योंकि इसमें इक्वल भी कहा है ना, फिर -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, ये सारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर हुआ,
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा x such that x is a natural number less than 6। अब आपको वो सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 6 से छोटे होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी मालूम है, क्या दिक्कत है, आराम से लिख सकते हो। तो सेकंड का आंसर बच्चे कितना आएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5। अच्छा लेस देन 6 रहा है तो हम 6 तो लेंगे नहीं, 6 से कम ही लेंगे, है ना, इतना क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है x such that x is a 2 digit natural number, okay, such that the sum of digit is 8। ओ अब देखो बढ़िया सवाल आया ये, इसमें देखो x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी 2 डिजिट का, ठीक है। 2 डिजिट तो पता ही है, 10 के बाद जितने भी डिजिट 10 से लेकर के 99 99 तक जितने भी नंबर हैं वो सब 2 डिजिट के हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ ठीक, तो हमें 2 डिजिट के वो सारे नंबर बताने हैं जिनके डिजिट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका सम 8 होना चाहिए। तो आप सोचो, जैसे ध्यान से देखो, पहला नंबर जैसे 1 लिया और 7, तो ये डिजिट है 1 और 7, 1 लिया और 7, तो 1 प्लस 7 करेंगे तो कितना 8 ही तो आएगा। तो ये नंबर कौन सा हुआ, 1 7 मतलब 17 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद में जैसे और देखो, जैसे 2 प्लस 6 यानी 26, 2 प्लस 6 मतलब 26 नहीं, मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ सम करना है। तो 26 वो नंबर है, तो 26 के जो डिजिट हैं यूनिट और टेंस डिजिट दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद में 3 प्लस 5 तो ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। और सोचो क्या हो सकता है, 4 प्लस 4 ये भी 8 हो सकता है, और 4 के बाद 5 प्लस 3 ये भी 8 हो सकता है। देखो 3 प्लस 5 यानी देखो ये 3 प्लस 5 में लेके 8 आया है, और 5 प्लस 3 ये दो अलग बातें हैं। कहने का मतलब 35 एक अलग नंबर है और 53 एक अलग नंबर है, इनके डिजिट को जोड़ने पे 8 आता है। तो आप ये मत समझना कि 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 एक ही है, अलग बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 6 प्लस 2 ये भी कितना देगा, 8 ही देगा, है ना। उसके बाद में 7 प्लस 1 ये भी 8 देगा, है ना। तो ये सारे नंबर जो होंगे इनका सम कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और बोल सकता है एक 80 भी कर लो, 8 प्लस 0 तो ये भी तो देगा 8, है ना। तो ये सारे देखो 2 डिजिट्स नंबर है, और इन सब के अगर डिजिट्स को जोड़ा जाए तो 8 मिलता है, क्लियर है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड में ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी, तो पहला क्या था 17 26 35 44, उसके बाद में 53 62 71 एंड 80, ठीक है। 62 नहीं लिखा यहाँ पे, लिखो 62। तो ये सारे नंबर जो हुए इन सब के सम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। देखो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि x such that x is a prime number which is a divisor of 60। अच्छा अब देखो प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं, प्राइम नंबर तो मालूम है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक। जैसे 2 हो गया है ना, 2 है, 3 है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में आता है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक। अच्छा अब देखो ये नंबर जो दिया आपको 60, तो 60 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, मतलब किस किस के टेबल में आ सकता है। तो ध्यान से देखो बच्चे, 2 के टेबल में आएगा, हाँ या ना, 3 के टेबल में भी आएगा, इसको आप कट करो, 2 से कट जाएगा ना पूरा, 3 से भी कट जाएगा, और 4 तो ले नहीं सकते, 5 से भी कट जाएगा, ठीक। उसके बाद में 6 तो होगा नहीं, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 7 है। तो फिलहाल प्राइम फैक्टर तो आपके ये 3 ही होंगे, 2 3 5। अगर आप चाहो तो देखो ऐसे करके देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे 60 के फैक्टर बना लो, 2 से किया 30 हुआ, फिर 2 से किया 15 आया, फिर 3 से किया 3 5 15, फिर 5 1 5, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए 2 3 और
5 नंबर 2 बार, ये एलिमेंट 2 बार तो लिखना नहीं होता, ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा डी का 2, 3, 5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई, है ना, ये तो समझ में आ गया ना, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखो भैया। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर हैं, ठीक है, पढ़ लो, TRI ठीक। तो बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ये लेटर्स हैं, मुझे इनका एक सेट बनाना है। तो सेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने क्या समझाया था कि जितने भी ये लेटर है ना, ठीक, हर लेटर को एक ही बार लिखना होता है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक। तो सबसे पहले इसे T है, कॉमा R है, कॉमा I है, कॉमा G, कॉमा O, कॉमा N, उसके बाद में कॉमा M, ठीक है, फिर कॉमा E। अब देखो यार T फिर से आ गया, देखो T 2 बार आया है, तो T हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। R 2 बार आया है तो R हम एक ही बार लिखेंगे, और O 2 बार आया है तो एक ही बार लिखा, ठीक। बाकी सब तो एक ही बार आए हैं। E हो गया, उसके बाद लास्ट में Y। तो ये क्या हो गया, इसका एक टैबुलर फॉर्म हो गया। आई बात समझ में, मतलब कोई भी लेटर 2 बार नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए तो ये हो गया 5th आपका। उसके बाद में 6 पे आते हैं, चलो 6 पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड बेटर। तो ये भी यार बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है, बेटर दे दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत है, आराम से कर लोगे आप सब लोग। तो भाई इसका अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा सेट, ये हो जाएगा B लिख लो, कॉमा E, कॉमा T, कॉमा R, क्योंकि यहाँ पे देखो E 2 बार आया है तो 2 बार लिखना है, T 2 बार आया तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन पूरा हो गया, समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों ये क्या है, जैसा भी हम लोगों ने 3rd में पढ़ा था क्या, कि हमें एक स्टेटमेंट दिया था और हमें उसका टैबुलर फॉर्म बनाना था। अब जस्ट उल्टा दे दिया, हमें ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म दे दिया गया है और उसका क्या बनाना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखना है। तो ध्यान से देखो यार, पहला देखो क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। अगर आप एक बार ध्यान से देखिए, ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये 3, 6, 9, 12। अच्छा 12 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो यानी ये 3 के मल्टीपल है और ये सब के सब नेचुरल नंबर है, और लेस देन कितने हैं, 15, यानी 12 के बाद तो 15 ही आएगा ना, तो 15 से छोटे हैं और ये सब 3 के मल्टीपल हैं। तो इसका आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे, ए एक्स सच दैट, इसको बताया था ना, ये दो डॉट है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखो ये सब नेचुरल नंबर है, 3 के मल्टीपल है, 3 के टेबल में आते हैं, एंड x लेस देन 15। x क्या, अच्छा x का मतलब ये सारे नंबर, ये जो x लिखा है ना, x का मतलब सारे नंबर, नेचुरल नंबर, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी, 12 भी, और इससे कम क्या आएगा, 15 से कम ही है 12 तक, तो हम 15 लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो x क्या है, ये सारे नंबर x कहे जाएंगे। आई बात समझ में, चलो अच्छा। अब ध्यान से देखो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, देखो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। आप एक चीज समझ लो, देखो हर बार यहाँ नंबर क्या है, जस्ट डबल हो जा रहा है। देखो 2 की पावर 2 4 आएगा, फिर 4 की पावर 2 8 आएगा, 8 की पावर 2 16 आएगा, 16 की पावर 2 कितना आएगा, 32 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो सारे नंबर जो हैं वो 2 की पावर में चल रहे हैं, 2, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 किया तो 2 मिल गया, है ना। अच्छा 2 की पावर 2 कर दूं तो 4 मिल गया, अच्छा 2 की पावर 3 कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा, इसी तरह 2 की पावर 4 कर दूं तो 16 मिल जाएगा। तो एक बात समझ में आई, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बन सकता है, सोचो, 2 की पावर में चल रहे हैं तो ये दिख रहा है, जो पावर लिखी 1 2 3, इसी तरह 4, तो
इन सबको मैंने n कहा, क्या कहा n, और ये 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है, आप n की जगह कोई भी नंबर पुट करो 1 2 3 4 तो ये सारे नंबर मिल जाएंगे। तो n इज अ नेचुरल नंबर एंड n क्या होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 5 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 5 क्यों कहा, ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्योंकि भाई अगर आप n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रखोगे तभी ये सब नंबर आएंगे। ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर n, तो n की जगह पे मैंने क्या लिखा 5, तो इसको आप लिख लो 2 into 2 into 2 into 2 कितना आया, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 to the 32, तो 32 ही तक तो मिल रहा है। तो स्टेटमेंट समझ में आया कैसे बना है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। हाँ अच्छा, सेम टू सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही। जैसे यहाँ पे 2 की पावर में कहानी चल रही थी, यहाँ पे 5 की पावर, देखो 5 की पावर 1 5 मिलेगा, देखो 5 की पावर 1 5 मिलेगा। अच्छा 5 की पावर 2 करें 25, 5 की पावर 3 करें 125, इसी तरह 5 की पावर 4 करोगे तो 625। तो बिल्कुल इसी की जैसे स्टेटमेंट है, जहां पे 2 था वहां 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, x such that x is equal to 5 की पावर n where n belongs to natural number, n का मतलब नेचुरल नंबर and n less than equal to 4, यानी n की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, ठीक है। अच्छा तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 फिर 4 फिर 6 फिर ये डॉट 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 कर दिया, तो डॉट डॉट का मतलब ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट तो नहीं है, इनफाइनाइट। ये कहां जाके खत्म होगा मुझे नहीं मालूम, पता है क्या, नहीं पता, क्योंकि डॉट 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 चल रहा है। तो भैया इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखो, इवन नंबर है ना, 2 4 6 है कि नहीं। अब इसका बाद में लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, इसका स्टेटमेंट बनेगा x such that x is an even natural number, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, ठीक। तो इसकी लिमिट पता ही नहीं है, 1 2 से तो स्टार्ट है लेकिन कहां जाके खत्म होगा ये नहीं मालूम है, और ये तो पता है ये सबके सब इवन नंबर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 1 4 9, फिर ये कहां तक दिया हुआ है, 100 तक चल रहा है। तो एक चीज आप ध्यान से समझिए, है ना, एक चीज ध्यान से देखिए, ये हटा देता हूं। यहां पर 1 4 9 फिर ये डॉट डॉट यहाँ पे 100 आ गया। देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। अच्छा 9 के बाद क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आगे क्या आएगा, 16 ही तो आएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये नंबर क्या है, स्क्वायर में चल रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अगर मैं 1 2 3 4 देखो ये दिख रहा है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के स्क्वायर करता जाऊं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, है ना। और ये कितना आया 100। तो भैया कौन से नंबर का स्क्वायर 100 होता है, तो आपको पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो यानी ये 1 से लेकर के 10 तक के जो नेचुरल नंबर हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर दिया है ये, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, x such that x is equal to n square, n is a natural number, n is a natural number and n less than and equal to 10। तो 10 तो समझ में आया ना, 10 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो ये चीज हुई, ठीक। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत होगी, और अगर स्टेटमेंट दिया हो तो उससे टैबुलर फॉर्म बनाने में दिक्कत होगी। आराम से लिख लोगे ना यार, आसान है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो फिर अगले सवाल पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इसमें भी क्या है, बिल्कुल वैसे ही है ना, वही कहानी फिर आगे घूम फिर के आपको क्या दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया, और अब आपको इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले क्या था, x such that x is an odd natural number, तो odd होना चाहिए, ठीक है। तो odd natural number कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह से चलता चला जाएगा। देखो odd भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, दोनों बातें बोल रहा है, नेचुरल नंबर भी और odd भी। तो ये जाके कहां खत्म होगा हमें पता है नहीं, दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है x such that x is an integer, ठीक। देखो इंटीजर कहां आना चाहिए,
-1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो -1/2 तो समझ में आता है ना, हाफ, है ना, -1/2 माइनस हाफ, और 9/2 का मतलब 4.5। तो अगर आप हिसाब लगाओ, ध्यान से देखो, जैसे ये -1/2 है, ऐसे नंबर लाइन चल रही है, ठीक, और यहाँ पे आया 9/2, तो 9/2 से छोटा। अच्छा, 9/2 का मतलब समझ में आया ना, 4.5। तो 4.5 से पहले क्या आया होगा, क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर डिवाइड में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, है ना, नंबर होना चाहिए। तो 4.5 से पहले क्या आया होगा, 4 आया होगा, 3 आया होगा, 2 आया होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, उसके बाद ये -1/2 हो जाएगा। यही तो होगा, ध्यान से देख लो, है कि नहीं। तो -1/2 से 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, ये वाले आएंगे, कौन से, 0 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है x such that x is an integer। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर मतलब x ऐसा नंबर, और x होना चाहिए क्या, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x क्या होना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। और वो इंटीजर ऐसा हो कि उसका स्क्वायर करो तो 4 या 4 से कम आए। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो बात को समझो, जैसे मैं 1 लूं तो 1 का स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा जो कि 4 से कम है, 1 ले सकते हैं। अच्छा उसके बाद जैसे आप 2 देखो तो 2 का स्क्वायर भी करूंगा तो 4 आएगा, तो 4 आए और 4 से कम भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंटीजर कहा गया है तो हम इसमें -1 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि भाई -1 का स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखो, -1 का स्क्वायर 1 तो 4 से कम है, तो -1 भी ले सकते हैं। और फिर -2 भी ले सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पर भी हमें क्या मिलता है, 4 ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। तो -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, वापस 4 हो जाएगा। अच्छा और कुछ हो सकता है, बाकी भाई आप 3 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक नंबर 0 भी लिख लो। 0 क्यों, क्योंकि 0 भी -1 और 2 के बीच में ही होगा, और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 का स्क्वायर भी करोगे 0 आएगा जो कि 4 से कम है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लें। 2 हो गया और ये -2 हो गया, है ना। इसको सीधा करके लिख लेता हूं। तो सबसे पहले क्या रहा होगा, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर हैं बच्चे, जिनका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 4 या 4 से कम रहेगा। बात समझ में आई, बोलो हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x such that x is a letter in a word loyal। तो बेटा लॉयल में क्या करना है, तो बहुत आसान है ना, ये तो आप आराम से कर लोगे, बाबा जी का टुल्लू है। तो L, O, Y, A लोया बन जाएगा लॉयल का। क्यों, क्योंकि L 2 बार आया, वो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लिख लेना, है ना, इसको हटा देता हूं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। x such that x is a month of year not having 31 days, मतलब 31 दिन ना आते हों। तो ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, सोचो ध्यान से देखो। जिसमें 31 दिन ना आए, तो 31 दिन नहीं आएंगे तो मतलब कौन सा आएगा, 30 डेज भी आ सकता है और 28 भी आ सकता है। तो 28 का तो एक लौता एक ही होता है ना, 28 या 29 डेज। कभी कभी फरवरी जो होती है वो लीप ईयर की होती है। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया फैब हो गया, है ना, फरवरी हो गया। और 30 दिन किसमें आते हैं, अप्रैल में आते हैं, अप्रैल जून, है ना, किसमें होते हैं, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल हो गया। फिर जून हो गया, जून में भी तो आते हैं, जून 30 डेज का होता है। उसके बाद में सोचो 31 जुलाई नहीं, जून। फिर सितंबर हो गया आपका, सितंबर, है ना, सितंबर मालूम है आपको। उसके बाद में कौन सा जो होता है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, फिर नवंबर हो गया, ठीक। फिर मुझे लगता कोई नहीं होगा, ध्यान से देखो आप। तो फरवरी
28 या 29 कोई भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कहा तो गया नहीं कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये हो गया अप्रैल, तो ये हो गया 28 या 29 दिनों की। इसमें क्या हो सकता है 28 डेज भी हो सकते हैं, 29। तो बाकी जितने भी हैं ये सारे कितने हैं, ये सब 30 डेज वाले। इन सब महीनों में 30 दिन आते हैं, ये पता है आपको। बाकी सब जितने भी वो कितने हैं, 31 दिनों वाले हैं। ठीक, तो अब उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नॉट हैविंग 31 डेज, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 31 नहीं आता है। तो 31 नहीं आने का मतलब 28 डेज आए, 29 आए, 30 आए, कुछ भी आए। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इसको हटा देते हैं, चलो अच्छा नहीं हटाता हूं, लिख लेना आप, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अच्छा, यानी के से पहले जो जो कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट तो पता है ना भैया, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, जो बाकी बचे वो क्या है, सब हमारे कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये वोवेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला बी, और हमें क्या चाहिए प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले, के बाद नहीं चाहिए, जैसे बी सी डी, अब ई नहीं ले सकते, एफ जी एच, आई नहीं ले सकते, जे, फिर के, तो के से पहले चाहिए, के तो ले नहीं सकते हम, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट होंगे जो कि के से पहले आते हैं। ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, इसको लिखो। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो बच्चों 6 नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, बाकी वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। देखो सबसे पहले दिया 1, 2, 3, 6। देखो ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 6। ठीक, फिर 2, 3 है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, और हमें इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये मैच करना है। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, x such that x is a prime number, तो यहाँ पे उसने बोल दिया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो 6 तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका ये नहीं हो सकता। प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, तो जो 6 के टेबल, देखो 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3, यही तो होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला, तो पहले वाले से इसको मैच कर दो भाई। ठीक, अच्छा दूसरे में x, अच्छा इसका भी तो देख लें पहले, 1 2 3 6। ठीक, 1 2 3 6 ये क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जो 6 के टेबल में आते हैं। देखो 1 2 3 6, ध्यान से देखो, तो इसका क्या होगा, ये वाला x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो ये सब 6 के टेबल से कट जाएंगे, है ना, ये सब 6 के टेबल को कट कर देंगे, ठीक है, और ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं, तो पहले का आंसर हो गया ये। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। ठीक, उसके बाद में देखो ये आया, ये मैथमेटिक्स, ये तो साफ साफ पता चल रहा है इसका ही होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक लौता ये बचा, एक लौता जो बचा उसको लगा दो, हाँ इसका हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया। इसमें क्या कहा गया, 1, 3, 5, 7, 9, x such that x is an odd natural number less than 10। देखो ये सब ऑड है, नेचुरल नंबर है और 10 से छोटे हैं। तो समझ में आया, तो देखो कितनी आसान एक्सरसाइज थी, बोलो इसमें कुछ मुश्किल था क्या। ठीक, तो आपको समझ में आया कि 11th की मैथमेटिक्स बहुत आसान है। ठीक, बस आपको बस लॉजिक समझने की जरूरत है, धीरे धीरे आप पूरी मैथमेटिक्स एकदम चुटकी बजा के लगा दोगे, क्योंकि मैथ्स तो हलवा है यार, इसमें है ही क्या। ठीक है ना, तो बच्चों खूब अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। ओके, थैंक यू।